हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रमोद बुरा आपके लिए 12th क्लास का टॉपिक लेके आया हूँ। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है 12th एग्ज़ाम के लिए भी, आगे आपके करियर के लिए भी। इस टॉपिक में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल की, कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, डाइपोल मोमेंट क्या है और आइडियल डाइपोल क्या होता है। फिर हम बात करेंगे कि डाइपोल जो है उसके हम 2-3 पॉइंट ढूंढेंगे, एक्सियल पे, इक्वेटर पे और किसी एक थीटा एंगल के ऊपर वहाँ इंटेंसिटी क्या होगी। वो इंटेंसिटी जो हमने लास्ट वीडियो में हमने की थी, इंटेंसिटी जिसको हमने ई से लिखा था, उस इंटेंसिटी का फॉर्मूला जिसका हमने फॉर्मूला रीड किया था F/Q0, जिसकी डेफिनेशन हमने रीड की थी, फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इंटेंसिटी, जिसकी हमने बात की इसकी 2 यूनिट है, 1 न्यूटन पर कूलम, क्योंकि फॉर्मूला था F/Q। एक हमने यूनिट और पढ़ ली जिसका हम यूज़ करेंगे चैप्टर नंबर 2 के अंदर। फॉर्मूला भी नहीं पढ़ाया लेकिन मैंने यूनिट याद करवा दी ताकि बच्चा याद रख सके कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की हमने 2 यूनिट पढ़ी है, 1 न्यूटन पर कूलम पढ़ी है और 1 वोल्ट पर मीटर पढ़ी है। और वो इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। प्लस चार्ज तो इंटेंसिटी जो होगी बाहर की तरफ होगी, माइनस चार्ज तो इंटेंसिटी जो है अंदर की तरफ होगी। फिर हमने इलेक्ट्रिक लाइंस पढ़ी, फिर हमने बात की कि इलेक्ट्रिक लाइंस आपस में क्यों इंटरसेक्ट नहीं करती। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है डाइपोल का। नाम से दिख रहा है डाइपोल, 2 पोल होंगे। इसका मतलब अगर आपके 2 सेम और अपोजिट चार्ज एक डिस्टेंस पे रखे हों तो इस अरेंजमेंट को बोलेंगे डाइपोल। सेम और अपोजिट होने चाहिए, ये नहीं मान लो एक +7 है एक -7, एक +5 है एक -7 है, ये अपोजिट तो है पर सेम चार्ज नहीं है, तो ये डाइपोल नहीं है। डाइपोल तभी बनेगा जब एक +5 है दूसरा -5 है, एक +1 है दूसरा -1 है। जैसे HCl की बात करें तो H प्लस है उतना ही Cl माइनस है। NaCl की बात करें, Na जितना प्लस है Cl उतना माइनस है। तो आपके 2 इक्वल और अपोजिट चार्ज एक डिस्टेंस पे रखे हों, वो डिस्टेंस मैंने जान करके 2a लेट की है ताकि अगर मुझे मिड पॉइंट लेना पड़े तो वहाँ से ये डिस्टेंस भी a आ जाए, ये भी a आ जाए। अगर आप इसको a लोगे तो ये a/2 बन जाएगी, वो a/2 बन जाएगी। आपके माइंड की बात है कि आप क्या डिस्टेंस लेते हैं, तो मैंने डिस्टेंस वो 2a लेट कर ली। तो इफ़ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस देन दिस पेयर इज कॉल्ड डाइपोल। अब बात आती है कि आइडियल डाइपोल क्या होता है। जैसे हम गैसों की बात करते हैं कि जो गैसें PV = nRT को फॉलो करती है वो आइडियल गैसें हैं, और जो इनको फॉलो नहीं करती, जो मान लो ऐसी है, वो आपकी रियल गैसें हैं, जिसको आप बोलते हो वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन। तो वैसे ही कोई भी गैस इसको फॉलो करेगी। और रियल गैस कब आइडियल गैस बनती है? हाई टेम्परेचर पे, लो प्रेशर पे और लो डेंसिटी पे। तो वैसे हम बात करें कि आइडियल डाइपोल क्या होगा स्टूडेंट, क्या आपके जो चार्ज है ना, या तो बहुत ज़्यादा हो तकड़े हों, चार्ज शुड बी इन्फिनिटिव, या फिर डिस्टेंस जो आपने लेट की है, चाहे वो 2a की है चाहे a की है, वो आपने जो भी डिस्टेंस लेट की है वो टेंड्स टू 0 हो। प्रॉपर 0 तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि जितने भी पास आएंगे और एक लिमिट से अगर पास आएंगे तो उनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स जो है वो लग जाएगा। फिर वो आपस में क्या अट्रैक्शन की बजाय रिपल्शन करने लग जाएंगे। हालांकि अट्रैक्ट कर रहे हैं, प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन एक लिमिट के बाद उनके बीच में रिपल्शन फोर्स लग जाएगा। ये बात पढ़ोगे आप चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियर के अंदर। तो या तो चार्ज बहुत ज़्यादा होने चाहिए, चार्ज ज़्यादा होंगे तो अपने आप वो पास ले आएंगे क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांगली हो जाएगा, या डिस्टेंस शुड बी टेंड्स टू बी 0। तो ये कंडीशन है आइडियल डाइपोल की। डाइपोल क्या है? अगर आपके 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एक डिस्टेंस पे रखे हों तो ये जो पेयर बनेगा स्टूडेंट, ये डाइपोल है। और डाइपोल बन जाए तो आइडियल डाइपोल की कंडीशन क्या है? जब आपके चार्ज जो है बहुत ज़्यादा हो जाए, चार्ज टेंड्स टू बी इन्फिनिटिव या डिस्टेंस टेंड्स टू बी 0। फिर आता है स्टूडेंट एक डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट एक क्वांटिटी है। क्या है डाइपोल मोमेंट? कहता है कि जो आपका अगर डाइपोल बन चुका है तो चार्ज की तो वैल्यू और बीच वाली डिस्टेंस, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो जो फिजिकल क्वांटिटी बनेगी वो डाइपोल मोमेंट बनेगी। मतलब आपने अगर अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, यानी कहीं पर प्लस चार्ज है कहीं माइनस चार्ज है, इसके बीच में आपने कोई डाइपोल रख दिया, मान लो NaCl है या HCl है, तो अपने आप को वो क्या करेगा, चार्ज के अंदर अपने आप को रोटेट करवाएगा।
क्योंकि प्लस कहाँ जाएगा माइनस की तरफ, माइनस कहाँ जाएगा प्लस की तरफ, तो उसके अंदर एक मोमेंट क्रिएट हो जाएगा। उस मोमेंट को हमने डिनोट किया है डाइपोल मोमेंट से। डाइपोल मोमेंट क्या कहता है, ये एक नई टर्म है। जैसे वही बात, मास जो है वो मास है, लेकिन उसी मास में अगर मोमेंटम आ जाए, मास तो मास ही है, अगर उसी मास में मोमेंटम आ जाए, वेलोसिटी आ जाए, तो उसको हमने नई क्वांटिटी दे दी मोमेंटम। तो मास अलग चीज़ है, मोमेंटम अलग चीज़ है। मोमेंटम का मतलब है कि मास है लेकिन वो वेलोसिटी के साथ है। तो वैसे डाइपोल मोमेंट क्या है, डाइपोल मोमेंट है कि अगर आपका जो डाइपोल बन चुका है तो उस चार्ज की जो वैल्यू है और बीच वाली जो डिस्टेंस है, वो जो क्वांटिटी बनेगी वो बनेगी डाइपोल मोमेंट। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है। उससे पहले इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। तो इसकी यूनिट बनेगी, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम, डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर। तो कूलाम मीटर जो है वो इसकी यूनिट बन चुकी है। डायमेंशन की बात करें तो चार्ज की डायमेंशन होती है A1 T1, डिस्टेंस की होती है L1। तो M है नहीं, L 1 है, A 1 है, T 1 है। तो ये आपके डाइपोल मोमेंट की डायमेंशन बन चुकी है। फिर बात करते हैं डायरेक्शन। तो स्टूडेंट डायरेक्शन याद रखना, इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। यहाँ एक कन्फ्यूजन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर बोलते हैं तो हम ये बोलते हैं कि प्लस चार्ज से परपेंडिकुलर आउटसाइड, माइनस चार्ज से परपेंडिकुलर इनसाइड। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आप इंटेंसिटी जब भी बोलेंगे सिंगल सिंगल बोलेंगे, प्लस टू माइनस बोल सकते हैं अगर आपके प्लस माइनस दोनों रखे हों, लेकिन इंटेंसिटी सिंगल चार्ज की भी हो सकती है। लेकिन जो डाइपोल मोमेंट है स्टूडेंट, वो तो डाइपोल से ही बनेगा। तो आपके डाइपोल तो दो चार्ज से बनेंगे, तो उसमें जो डायरेक्शन रहेगी वो हमेशा माइनस टू प्लस रहेगी। देखा जाए तो इसमें प्लस टू माइनस होती है, उसमें माइनस टू प्लस होती है। लेकिन ये तो अकेले चार्ज की भी पॉसिबल है, वो अकेले चार्ज की पॉसिबल नहीं है कि डाइपोल मोमेंट डाइपोल से बनेगा। तो यहाँ एक बात अच्छे से दिमाग में फिट कर लें कि अगर आपसे इंटेंसिटी की डायरेक्शन पूछी जाती है तो आप ये बोलेंगे कि प्लस चार्ज से इंटेंसिटी जो है परपेंडिकुलर आउटसाइड होती है, और माइनस चार्ज से जो इंटेंसिटी है वो परपेंडिकुलर इनसाइड होती है। जबकि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो है वो माइनस टू प्लस होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पर डाइपोल, आइडियल डाइपोल और डाइपोल मोमेंट आपको इजीली समझ आ गया होगा। अब हम डाइपोल से रिलेटेड टॉपिक करते हैं कि आपके पास एक डाइपोल है और आपको उसके एक्सियल पे इंटेंसिटी फाइंड करनी है। एक्सियल पे कोई पॉइंट है, वहाँ आपको इंटेंसिटी फाइंड करनी है कि वहाँ पर कितना जोर लग रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डाइपोल ले रहा हूँ, और यहाँ मैं एक बात आपके माइंड में क्लियर कर देना चाहता हूँ ताकि आपके पूरे फिजिक्स के अंदर कहीं दिक्कत ना आए। जब भी मैं फिजिक्स में डाइपोल की बात करूँगा, मैं हमेशा A पर हमेशा माइनस क्यू चार्ज और B पर हमेशा प्लस क्यू चार्ज ही रखूँगा, ताकि मेरे जो डायग्राम है वो बुक के डायग्राम, NCERT के जो बुक के डायग्राम है, या कहीं भी मैं ज़्यादातर जो भी मैंने बुक्स देखी है या फिर रेफरेंस बुक्स है या फिर कोई मॉड्यूल है किसी भी क्लासेस का, तो वहाँ लगभग डाइपोल सारे ऐसे ही रखे हुए हैं। क्योंकि अगर हमने चार्ज उल्टे कर दिए तो सारे डायग्राम जो है, डायरेक्शन जो है वो सारी रिवर्स हो जाएगी, तो फिर हमें सारी डायरेक्शन दोबारा सोचनी पड़ेगी। इसलिए आप एक माइंड में फिक्स ही कर लें कि धीरे धीरे आप सीख जाओगे, फिर आपको पता लग जाएगा कि अगर आपने चार्ज यहाँ रख दिया तो डायरेक्शन में क्या फ़र्क पड़ेगा, वो आप सीख जाओगे। एक बार आप पर्टिकुलर याद कर लें कि आप A पर हमेशा माइनस क्यू चार्ज और B पर हमेशा प्लस क्यू चार्ज ही रखेंगे। अब आपको करना क्या है स्टूडेंट, आपको इसका जो मिड पॉइंट है ना, आपको जो इसका मिड पॉइंट है उससे R डिस्टेंस के ऊपर कोई पॉइंट है और वो पॉइंट है एक्सियल के अंदर, वहाँ आपको चेक करना है कि इस चार्ज का कितना जोर है और इस चार्ज का कितना जोर है और रिजल्टेंट कितनी इंटेंसिटी है, वो इंटेंसिटी आपको फाइंड करनी है। तो शायद आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि आपका टॉपिक क्या है, आपको डाइपोल के एक्सियल पे इंटेंसिटी फाइंड करनी है। देखते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले मैं एक डाइपोल क्रिएट कर लेता हूँ, और मैंने जैसा आपको बोल दिया अब आप याद रखेंगे कि A पर हमेशा माइनस क्यू चार्ज, B पर हमेशा प्लस क्यू चार्ज, और डाइपोल की जो डिस्टेंस है वो आप कितनी लेंगे स्टूडेंट, वो आप 2 ही लेंगे। इसके मिड पॉइंट O से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, जहाँ पर आपको इंटेंसिटी फाइंड करनी है। प्लस चार्ज की जो इंटेंसिटी होती है आपको पता है, प्लस चार्ज की जो इंटेंसिटी है बाहर की तरफ होती है, वो होगी E1। माइनस चार्ज की जो इसका जो जोर है इस पॉइंट पे, वो जो इंटेंसिटी है वो इनवर्ड है, वो होगी E2। तो बराबर बात करते हैं, AB एक आपका डाइपोल है, A पर आपका माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, B पर आपका प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, इन दोनों की डिस्टेंस जो है वो 2A है।
मिड पॉइंट ओ से आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी है जहाँ पे आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ए पर जो -q चार्ज रखा हुआ है उसके कारण जो इंटेंसिटी है वो तो आपकी E2 दिखा रखी है, क्योंकि वो कहाँ होती है, इनसाइड। मैंने बोला हुआ है प्लस चार्ज से आउटसाइड और माइनस चार्ज से इनसाइड। बी पर जो +q चार्ज है उसकी जो इंटेंसिटी है वो आपकी E1 है और वो कहाँ पे आपकी आउटसाइड। अब इस चार्ज की यहाँ पर जो इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू क्या होगी। अभी आपने इंटेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा लास्ट वीडियो में, अगर आपको याद हो, KQ/R²। तो वही फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। तो जो B पर +q चार्ज है उसके कारण जो इंटेंसिटी E1 है उसकी वैल्यू क्या होगी। मुझे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखनी है। ये पूरी डिस्टेंस R है, ये A होगी, तो ये क्या होगी स्टूडेंट्स, R-A की होल स्क्वायर। और ये कहाँ पे है, ये आउटसाइड है। क्यों आउटसाइड है, क्योंकि ये किसके कारण है, प्लस चार्ज के कारण। और A पर जो -q रखा हुआ है उसके कारण जो इंटेंसिटी है वो बनेगी KQ। अब मुझे यहाँ से डिस्टेंस देखनी है, क्यों माइनस चार्ज यहाँ रखा हुआ है, ये मिड पॉइंट से R है, ये A है, तो पूरी कितनी होगी, R+A की होल स्क्वायर। और ये माइनस चार्ज है, इसके लिए क्या आ गया, इनवर्ड। तो प्लस माइनस के अकॉर्डिंग तो मैंने आउटसाइड इनसाइड किया है, इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस माइनस नहीं लगाया, क्योंकि प्लस था तभी आउटसाइड था, माइनस था तो ही इनसाइड था, वरना आपको क्या पता ये अंदर आ रहा है। तो आपने चार्ज की मतलब कहते हैं प्रॉपर्टी को देख के ही तो डायरेक्शन डिसाइड की है। तो इस प्लस माइनस का रोल था डायरेक्शन डिसाइड करने में। वैल्यू तो दोनों की ही क्यू थी, तो वैल्यू के लिए आपने यहाँ वैल्यू ही पुट की है। जो डायरेक्शन है उसके लिए आपने आउटसाइड इनसाइड जो है वो इनके साइन देख के तो लगाए हैं। अगर ये माइनस होता तो ये आउटसाइड थोड़ी होता, ये इनसाइड होता। अगर ये प्लस होता तो ये इनसाइड थोड़ी होता, ये आउटसाइड होता। तो यानी आपने इन प्लस माइनस का यूज कर लिया। भले ही आपको यहाँ दिख रहा है कि आपने सिर्फ क्यू ही रखा है, लेकिन प्लस माइनस को देख के तो आपने आउटसाइड इनसाइड किया है। एक बार दोबारा देखते हैं यहाँ तक का सारा सिस्टम। सबसे पहले आपने एक डाइपोल इमेजिन किया कि ए बी आपका एक डाइपोल है। ए पर -q है, बी पर +q है, डिस्टेंस आपकी 2a है। मिड पॉइंट O से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, मिड पॉइंट O से R डिस्टेंस पे पॉइंट P है, जहाँ इंटेंसिटी आपको कैलकुलेट करनी है। ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी इज आउटसाइड, दैट इज E1। ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इंटेंसिटी इज E2, दैट इज इनसाइड। और जो इंटेंसिटी की वैल्यू होती है, वैसे अगर वैल्यू की बात करें, इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है KQ/R²। ये फॉर्मूला मैं दोनों के लिए लगा रहा हूँ। इस चार्ज जो इंटेंसिटी बनेगी E1 उसकी वैल्यू आएगी KQ/R-A की होल स्क्वायर। और ये कहाँ पे है, आउटसाइड है, क्योंकि प्लस चार्ज की इंटेंसिटी कहाँ होती है स्टूडेंट, वो आउटसाइड होती है। माइनस चार्ज की बात करें तो माइनस चार्ज की जो इंटेंसिटी बनेगी वो बनेगी KQ/R+A की होल स्क्वायर। ये कहाँ पे है, इनसाइड है, क्योंकि ये R है, ये A है, तो पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R+A की होल स्क्वायर हो जाएगी। और वो कहाँ हो जाएगी, इनसाइड। तो इस P पॉइंट पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी बनेगी स्टूडेंट। तो आप देखेंगे एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो इंटेंसिटी जो है ज़्यादा में से कम माइनस हो जाएगी। आपको क्या पता E1 ज़्यादा है। दो तरीके हैं, क्योंकि ये चार्ज पास में रखा हुआ है, वैल्यू तो दोनों की सेम है। ये चार्ज पास में है तो इसका जोर ज़्यादा होगा, वरना मैथमेटिकल आ जाओ, यहाँ वैल्यू कम हो रही है तो ये वैल्यू बढ़ेगी, और यहाँ वैल्यू बढ़ रही है तो ये वैल्यू कम होगी। तो इसीलिए मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ। इसकी वैल्यू है KQ/R-A की होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू है KQ/R+A की होल स्क्वायर। ये आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ रही है। एक काम कर रहा हूँ, KQ कॉमन ले लेता हूँ, अंदर बन रहा है R-A की होल स्क्वायर और यहाँ बन रहा है R+A की होल स्क्वायर। यहाँ एलसीएम ले लेता हूँ, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस से डिवाइड करेंगे प्लस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस का डिवाइड करेंगे माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आप दिमाग लगाएं एक बार स्क्वायर भूल जाएं, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये अंदर बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उन दोनों के ऊपर होल स्क्वायर है तो कंबाइन होल स्क्वायर लग गई। जब ये फॉर्मूला ओपन करेंगे a स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ फॉर्मूला ओपन करने के बाद बाहर माइनस है तो साइन भी चेंज कर देना स्टूडेंट। अंदर भले ही a स्क्वायर बना लेकिन वो माइनस का हो गया, अंदर भले ही 2ab बना लेकिन वो प्लस का हो गया, अंदर भले ही a स्क्वायर बना लेकिन वो माइनस का हो गया। तो कुल मिला के R स्क्वायर A स्क्वायर आपके कैंसिल हो गए। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट पेज पे देखता हूँ कि आपकी जो इंटेंसिटी बनी है KQ तो आपका बाहर आ गया,
अंदर आर स्क्वेयर ए स्क्वेयर कैंसिल हो गए, 2 कितना हो गया 4 और नीचे फॉर्मूला लग गया था a प्लस बी ए माइनस बी और उसकी कंबाइन होल स्क्वेयर। आपने अभी कहीं पढ़ा था कि डायपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज और बीच वाले डिस्टेंस का जो मल्टीप्लाई है वो डायपोल मोमेंट बनता है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस 4 के टुकड़े कर लेता हूँ, एक 2 बाहर लिख देता हूँ और एक 2 आपका अंदर पड़ा है, क्योंकि 2 इंटू 2 बन तो 4 ही रहा है। ऐसा क्यों किया है, Q इंटू 2a को आप P लिख सकते हो, तो Q इंटू 2a आपका डायपोल मोमेंट बन जाएगा। तो 2kpr, 2 पड़ा है, k पड़ा है, ये सारा आपका P बन गया। उसके बाद R पड़ा है, अपॉन में पड़ा है r स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर की होल स्क्वेयर। तो आपकी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई है स्टूडेंट, वो आई है 2kpr डिवाइड बाई r स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर की होल स्क्वेयर। अगर आप आइडियल डायपोल का केस लगाओ स्टूडेंट, तो आपको पता है डिस्टेंस टेंड्स टू बी जीरो। जब 2a बहुत छोटा है तो a तो जमा ही खत्म हो जाएगा और a स्क्वेयर तो स्टूडेंट ऑलमोस्ट जीरो ही हो जाएगा। जैसे अगर आपको कह दूं कि 0.05 की स्क्वेयर करनी है तो भाई वो तो और भी कम हो जाएगा 0.0025। तो 2a बहुत कम है तो a उसका भी आधा हो जाएगा और a स्क्वेयर तो बहुत कम हो जाएगा, उसको अपने जीरो कर देंगे। तो आपकी जो इंटेंसिटी आएगी वो आएगी 2kpr। ये सारा आपका r स्क्वेयर बन जाएगा, r स्क्वेयर की स्क्वेयर r की 4, एक r कैंसिल हो गया तो आपका बन गया 2kp बाई r क्यूब। तो आपकी जो इंटेंसिटी आई है आइडियल डायपोल का केस लगाने के बाद तो वो आई है 2kp बाई r क्यूब। ये आपकी इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। अगर वेक्टर की बात करें तो स्टूडेंट यहाँ कहता है कि p वेक्टर की डायरेक्शन ही e वेक्टर की डायरेक्शन बनेगी। मैंने कहा अभी मैंने एक बात बोली थी यार, e की जो डायरेक्शन होती है प्लस से तो होती है आउटसाइड, माइनस से होती है इनसाइड। देखा जाए तो प्लस माइनस दोनों रखे हों तो +2 माइनस होती है, जबकि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है -2 प्लस। तो ये तो एक दूसरे के उल्टे हैं, लेकिन यहाँ ये कह रहा है कि p वेक्टर की डायरेक्शन ही e वेक्टर की डायरेक्शन है। ऐसा क्यों है स्टूडेंट, वो आपको मैं डायग्राम में अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, देखते हैं। अब आप देखें कि इस चार्ज के यहाँ जो इंटेंसिटी थी वो ये थी और माइनस चार्ज जो इंटेंसिटी थी वो ये थी। दोनों आपस में भिड़ रहे थे तो जीता कौन था, जीता E1 था। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कहाँ जा रही है, वो यहाँ जा रही है E1 की तरफ। और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है -2 प्लस, वो कहाँ जा रही है, वो भी इधर जा रही है। तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट जो है वो भी नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है और इंटेंसिटी जो है वो E1 की डायरेक्शन में जा रही है, इसलिए यहाँ पर सेम हो गया। जिसको भी इस डायरेक्शन में दिक्कत है वो जब वो इक्वेटर वाला टॉपिक करेगा तब उसको अच्छे से क्लियर होगा कि क्या मतलब है, इसके अंदर P की डायरेक्शन ही E की डायरेक्शन है। वहाँ जब आप इक्वेटर टॉपिक कर लेंगे उसके बाद आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो इक्वेटर की आएगी, फिर हम बात करेंगे थीटा एंगल पे कितनी होती है इंटेंसिटी। इसके बाद आपके टॉपिक होंगे डायपोल के ऊपर टॉर्क, डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी, फिर डायपोल का वर्क डन। इस तरह आपके डायपोल के 6 टॉपिक हैं। और जब भी डायपोल बनाएंगे दिमाग में एक चीज़ फिक्स रख लेना कि आप A पर हमेशा -Q, B पे हमेशा +Q चार्ज ही रखेंगे, ताकि आपके डायग्राम सारी बुक के डायग्राम से मैच कर सके। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो के अंदर एक्सियल टॉपिक का जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला है वो समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।